नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल हेड श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी की अनुपस्थिति में उनके बोल आपके समक्ष मैं पेश कर रहा हूं। अगले साल अजमेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर हो जाएंगे जल विहीन जिले। भू जल सर्वेक्षण रिपोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हमने आने वाले 5 सालों का कोटा खर्च कर लिया है। अजमेर जिले की बूंद बूंद को तरसती प्यासी जमीन कैसे बुझाएगी हमारी प्यास। अजमेर के लोगों के लिए एक दर्दनाक चौंकाने वाली सूचना। अगले साल अजमेर जिले की जमीन में पानी नहीं बचेगा। यहां ब्यावर और केकड़ी जिले भी इस किल्लत के शिकार होंगे। आज भी अजमेर बीसलपुर के भरोसे ही जिंदा है। अजमेर की जमीन से सिर्फ पानी निचोड़ा जा रहा है। गांवों में जो थोड़ी बहुत हरियाली नजर आ रही है वह भी अगले साल खत्म हो जाएगी। अगले साल फायसागर, पुष्कर, आनासागर झील सहित सभी जल स्रोत सूख जाएंगे। यह भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आने वाली भयावह स्थिति से निपटने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार कर रहा हूं। मुझे तो बीसलपुर बांध का सब्र का बांध टूटने का भी डर सता रहा है। जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा के अधिकांश क्षेत्रों में इकलौता बांध बीसलपुर ही पेयजल उपलब्ध करवा रहा है। लगता नहीं कि एक अनार 100 बीमारों को स्वस्थ प्रसन्न रख पाएगा। यहां आपको बता दूं कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन को दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया है। अगला नंबर हमारे राजस्थान का ही है। राजस्थान का अजमेर भी भयंकर रूप से जल विहीन होने की आशंका है। 8.5 करोड़ की आबादी वाले मरु प्रदेश राजस्थान में पानी बचा ही नहीं है। भूजल विभाग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले साल यानी 2025 तक जयपुर, अजमेर, जोधपुर सहित तमाम बड़े शहरों में पानी बचेगा ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में हर साल बारिश और अन्य स्रोतों से जितना पानी रिचार्ज होता है उसमें 5.49 बिलियन क्यूबिक मीटर ज्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है। यानी भविष्य की बचत को आज ही खर्च किया जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राजस्थान के भूजल विभाग की डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट में 2025 तक जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और जोधपुर में पानी की उपलब्धता का आकलन 0 किया गया है। मौजूदा हालात भी अच्छे नहीं है। भीषण गर्मी में राजस्थान के कई जिलों में पानी की राशनिंग पहले से जारी है। रिपोर्ट तैयार करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि 2025 तक इन शहरों में भूजल का गतिशील संसाधन 0 हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यहाँ जितना पानी रिचार्ज हो रहा है उससे कहीं ज्यादा हम जमीन से निकाल रहे हैं। इससे राजस्थान के 302 ब्लॉक्स में से 219 खतरे के निशान से ऊपर जा चुके हैं। इन्हें अति दोहन की श्रेणी में रखा गया है। शेष में से 22 क्रिटिकल, 20 सेमी क्रिटिकल, सिर्फ और सिर्फ 38 से 40 ब्लॉक जल उपलब्धता के लिए सुरक्षित बताए गए हैं। भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 40 साल में राजस्थान की स्थिति एकदम पलट गई है। साल 1984 में राजस्थान में 236 ब्लॉक्स में से 203 पीने के लिए सुरक्षित थे, 10 सेमी क्रिटिकल थे तो मात्र 11 क्रिटिकल थे। इस बरस यानी 2023 में जितना रिचार्ज हुआ उससे कहीं ज्यादा 148.77% हम काम में ले रहे हैं। यानी जमीन से जो पानी खींच रहे हैं वह भविष्य की सेविंग्स है जिसे हम आज खर्च कर रहे हैं। इसलिए जल्द ही कंगाल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। एक भूजल वैज्ञानिक ने बताया कि रिपोर्ट डायनामिक फैक्टर के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। यदि बारिश अच्छी और रिचार्ज ठीक से किया जाए तो यह स्थिति बदल भी सकती है। भूजल विभाग के मुख्य अभियंता सूरजभान सिंह ने स्वीकार किया कि अजमेर में हरियाली नाम की चीज ढूंढने पर ही मिलेगी। इस हिसाब से आनासागर से जलकुंभी निकालने की कवायद अब बेमानी लगने लगती है। जब झील ही सूख जाएगी तो जिद्दी और सूरसा रूपी जलकुंभी कहां से बचेगी। सरकार अजमेर के लिए क्या सोच रही है, जिला प्रशासन क्या सोच रहा है, जलदाय विभाग क्या सोच रहा है, जनप्रतिनिधि क्या सोच रहे हैं और आप लोग क्या सोच रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय वासुदेव देवनानी जी की चिंता अपनी जगह जायज है। उन्होंने इस साल के लिए शहर की जलापूर्ति को बाधित होने से बचाने के लिए फायसागर सहित पुराने जल स्रोतों को इस्तेमाल करने की जो योजना बनवाई है वह स्वागत योग्य है, मगर जल आपूर्ति का स्थायी समाधान भी समय रहते ढूंढना होगा। यहां बता दूं कि जलदाय विभाग के सरकारी प्रतिनिधि डॉक्टर समित शर्मा ने मुझसे पुख्ता कार्य योजना के लिए प्रस्ताव मांगा है। मैं पत्रकार हूं और इस समस्या के समाधान से वाकिफ नहीं, लिहाजा आप सभी सुधी नागरिकों से मेरा आग्रह है कि शीघ्र ही किसी के पास कोई योजना हो तो सुझाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।